Everyone knows that US is Israel's best friend. US every year billions of dollars इसराइल को देता है in the form of aid और UN सिक्योरिटी काउंसिल में इसराइल के अगेंस्ट सभी रेजोल्यूशंस को ब्लॉक भी करता है, यहाँ तक कि इसराइल के मिलिट्री अटैक्स को पब्लिकली बैक भी करता है। बट वाई? यूएस की क्या सोच है जो वह इसराइल के लिए इतना अबव एंड बियॉन्ड जाकर काम करता है? वेल, द शॉर्ट वर्जन इज इट्स कॉम्प्लिकेटेड एंड द लॉन्ग वर्जन इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। 7 अक्टूबर को हमास इसराइल पर अटैक करता है और नियरली 1400 इसराइलीज को मार डालता है। उसके कुछ ही दिनों बाद प्रेसिडेंट जो बाइडेन इसराइल जाते हैं टू शो हिज फुल सपोर्ट टू इसराइल। सिंस अक्टूबर 7 अटैक इसराइल कॉन्टिन्यूसली गाजा की बॉम्बिंग कर रहा है, जिसमें वह एटलीस्ट 8700 लोगों को मार चुका है, लेकिन यूएस किसी भी तरह से उसे क्रिटिसाइज करने से बच रहा है। यूएस ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उस रेजोल्यूशन को भी वीटो कर दिया जिसमें एक ह्यूमैनिटेरियन पॉज की रिक्वेस्ट की गई थी टू स्टॉप इजराइल्स अटैक। यूएस ने जूइश स्टेट के आइडिया को तब सपोर्ट किया था जब स्टेट ऑफ इसराइल डिक्लेयर भी नहीं हुआ था। बेल्फोर डिक्लेरेशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट यह डिक्लेयर करती है कि वह सपोर्ट करती है क्रिएशन ऑफ जूइश होमलैंड इन पैलेस्टीन। ईयर 1922 एंड 1944 में यूएस कांग्रेस एक बार फिर से रेजोल्यूशन पास करती है एंडोर्सिंग द बेल्फोर डिक्लेरेशन। यूएस वह फर्स्ट कंट्री है जिसने रिकॉग्नाइज किया था स्टेट ऑफ इसराइल को इन 1948। दिस रिकॉग्निशन comes just 11 minutes after the announcement that Israel state is created. Initial decades में यह रिलेशनशिप इतना भी स्मूथ नहीं था। ईयर 1956 में यूएस प्रेसिडेंट आइजनहोवर काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं जब इसराइल, फ्रांस और ब्रिटेन सुएज वॉर स्टार्ट करते हैं। यूएस इसराइल को वार्निंग देता है टू विड्रॉ फ्रॉम द कैप्चर टेरिटरी ऑफ सुएज, अदरवाइज इसराइल को दी जाने वाली सारी एड को कट डाउन कर दिया जाएगा। सेम टाइम पर सोवियत यूनियन भी थ्रेटन करता है इसराइल को कि वह मिसाइल अटैक स्टार्ट कर देगा अगर इसराइल स्विस टेरिटरी से विड्रॉ नहीं करता। और फाइनली इसराइल को पुल बैक करना पड़ता है फ्रॉम ऑल द टेरिटरी इट हैज सीज्ड। सिमिलरली इन 1960s कैनेडी एडमिनिस्ट्रेशन भी इसराइल के सीक्रेट न्यूक्लियर प्रोग्राम से खुश नहीं था। देन आफ्टर दैट ईयर 1967 में होती है 6 डे वॉर, जिसमें इसराइल डिफीट करता है जॉर्डन, सीरिया और इजिप्ट को इन जस्ट 6 days। यह वॉर एक टोटल शिफ्ट लेकर आती है इन द परसेप्शन ऑफ यूएस टूवर्ड्स इसराइल। सेम टाइम पर यूएस वियतनाम वॉर में काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था। यूएस इस बात से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस था कि इसराइल ने सिंगल हैंडेडली विदाउट एनी मेजर हेल्प फ्रॉम यूएस 3 कंट्रीज़ को डिफीट किया था, एंड दैट टू जस्ट विद इन अ स्पैन ऑफ 6 days। एक बात जो यूएस को सबसे ज़्यादा इम्प्रेस करती है वह यह थी कि डिफीट की गई 3 अरब कंट्रीज में से इजिप्ट और सीरिया सोवियत एलाइज थे, एंड फ्रॉम दैट मूवमेंट यूएस इसराइल को एक स्टेबल एलाई के तौर पर देखना शुरू करता है जो सोवियत यूनियन की एक्सपेंशन को वेस्ट एशिया में रोक पाएगा। टुडे इसराइल इज एन एक्सेप्शनल एलाई ऑफ वॉशिंगटन। यूएस अनकंडीशनल फाइनेंशियल, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है इसराइल को। इसराइल एक अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर कंट्री है, बट उसने आज तक किसी भी तरह की ग्लोबल स्क्रूटनी या पुशबैक फेस नहीं किया है, थैंक्स टू द प्रोटेक्शन ऑफर्ड बाय यूएस। इसराइल इज ऑल्सो द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ यूएस एड। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से यूएस ने नियरली $158 बिलियन एड के रूप में इसराइल को दिए हैं। करंटली इसराइल गेट्स $3.8 बिलियन इन मिलिट्री एड एवरी ईयर फ्रॉम यूएस, जो कि 16% है इसराइल के टोटल मिलिट्री बजट का। सिंस 1972 यूएस ने नियरली 50 टाइम्स अपनी वीटो पावर का यूज किया है टू स्ट्राइक डाउन द रेजोल्यूशंस अगेंस्ट इसराइल इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूएस इसराइल का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भी है। एनुअली 2-वे ट्रेड के थ्रू दोनों के बीच नियरली $50 बिलियन का ट्रेड होता है। यूएस एंड इसराइल की डीप पार्टनरशिप है इन द फील्ड ऑफ डिफेंस एंड वेपन्स प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल, इसराइल्स फेमस आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम यूज करता है पार्ट्स which are totally made in US, and this whole system is partially financed by US. US has also helped Israel to build highly advanced defense manufacturing base, जिसकी वजह से इसराइल आज वर्ल्ड का 10th largest military exporter भी है। Tensions between Israel and USA. While there were personality clashes between US president and Israeli prime minister, but such clashes never led to a breakdown between the friendship
of two countries. In year 1970, US President Jimmy Carter इसराइल को प्रेशराइज करते हैं to make peace with Egypt. Similarly, in year 2002, जॉर्ज बुश एक बार फिर से इसराइल को प्रेशराइज करते हैं to pull back and end their military operations in West Bank as soon as possible. But Israel never fulfilled their request. अक्टूबर 2004 में यूनाइटेड स्टेट्स के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ब्रेंड स्कोक्रॉफ्ट कहते हैं कि इजरायली प्रेसिडेंट शेरन यूज्ड टू हैव टोटल कंट्रोल ओवर जॉर्ज डब्ल्यू बुश. प्रेसिडेंट बराक ओबामा एंड इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के बीच भी काफ़ी क्लैशेस रहे हैं ओवर द ईरान न्यूक्लियर डील. ईयर 2015 में बेंजामिन नेतन्याहू विजिट करते हैं यूएस कांग्रेस और वहां दी गई अपनी स्पीच में वह अटैक करते हैं बराक ओबामा पर ओवर हिज पॉलिसीज टुवर्ड ईरान. एट द सेम टाइम बराक ओबामा वीटो करते हैं एक बार फिर से यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उन सभी रेजोल्यूशंस को जो इजराइल के अगेंस्ट आए थे ड्यूरिंग हिज 8-year terms as president of US. Even during his last few months in office as US president, बराक ओबामा इजराइल का 38 बिलियन का एड पैकेज भी अप्रूव करते हैं. बट वाई डज दे ऑलवेज बैक इजराइल? एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर यूएस इजराइल को सोवियत यूनियन के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस के तौर पर देखता है अरब वर्ल्ड में. कोल्ड वॉर के बाद यूएस अपना इंटरेस्ट वेस्ट एशिया में कंटिन्यूसली इंक्रीज करता रहता है और उसी के साथ इंक्रीज होती है इजराइल की इंपॉर्टेंस फॉर यूएस ऑल्सो. इफ वी लुक फॉर अ मोर सिंपलर एक्सप्लेनेशन, then the single factor that mostly driven the US-Israel relationship is the deep support for Israel among the American public. If we look at the data provided by Gallup, then we can see from 1988 to 2023, American population sympathizes more with Israelis than they are with Palestinians. Hence, it makes sense that US would make hardcore pro-Israeli stance in their approach. इसके साथ ही US में एक पावरफुल इजरायली लॉबी भी काम करती है जो कि इन्फ्लुएंस करती है यूएस पॉलिसीज टुवर्ड्स इजराइल. यह पावरफुल इजरायली लॉबी बैक करती है सभी प्रो इजरायली पॉलिटिशियंस को और वर्क करती है टुवर्ड्स न्यूट्रलाइजिंग द वॉइसेस क्रिटिकल ऑफ इजराइल. ऐसी ही एक पावरफुल प्रो इजरायली लॉबी है द अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, जिसके नियरली 3 मिलियन मेंबर्स हैं यूएस में. यह लॉबी रेगुलरली होस्ट करती है टॉप लीडर्स फ्रॉम बोथ द कंट्रीज इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट्स, सेनेटर्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स फॉर इट्स एनुअल गैदरिंग्स. यह लॉबी यूएस की दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है. यूएस के इलेक्शन कैंपेन्स में स्पेंड किए जाने वाले मनी को ट्रैक करने वाली एक वेबसाइट के अकॉर्डिंग 2020 के इलेक्शन कैंपेन में प्रो इजरायली लॉबी ने मोर देन $30 मिलियन कंट्रीब्यूट किए थे. देयरफॉर ऑल दीज फैक्टर्स लाइक इजराइल स्ट्रेटेजिक वैल्यू, America's domestic politics, the presence of strong pro-Israeli lobby and the military partnership make sure करती है कि यूएस और इजराइल के strong relations हमेशा बने रहें, irrespective of which party और which president is in the power in Washington. दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं. Thanks for watching our video. Have a nice day.